Union Minister and Republican Party of India (RPI) National President Ramdas Athawale, speaking exclusively to Hornbill TV on Monday, gave out an open invitation to BSP chief Mayawati to join the BJP-led National Democratic Alliance, while stating that they will offer them leadership post. He also said that INDIA breaking up and Bihar Chief Minister and JDU Chief Nitish Kumar's decision to join the NDA was the right choice. He informed that his party had demanded 2 seats in Maharashtra and even in UP. They have placed their demand, he said. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं मेरे साथ में। आज आप सर लखनऊ पहुंचे हुए हैं, क्या अहम मुद्दे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप। नहीं, मुद्दे तो है कि आज हमारे आरपीआई के ऑफिस का उद्घाटन था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू जहाँ है, जहाँ असेंबली नज़दीकी है, और जो लोग पूरे स्टेट भर से गांव-गांव से आते हैं उनको सुविधा होनी चाहिए, और उनकी जो समस्या है हल करने के लिए आरपीआई के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें कोशिश करनी है। हमारे पवन गुप्ता प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम पार्टी को बढ़ा रहे हैं, और अभी तक कई जिलों में आरपीआई का गठन हो चुका है, और आरपीआई को मजबूत करने का हमारा प्रयत्न उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा चुनाव में क्या यूपी से आप कुछ चुनाव लड़ेंगे? आपकी पार्टी रहेगी? हाँ, तो हम बीजेपी के नेताओं से बात करने वाले। अभी 5:15 बजे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ योगी जी से मिलने वाले हैं। उनके साथ भी बात करेंगे। 2-3 सीटों पर अगर दलित मुस्लिमों को टिकट देते हैं तो वो सीटें चुनकर आ सकती है, इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष अपने चौधरी जी हैं उनके साथ भी बात करने वाले आज 6 बजे। और दिल्ली में जाने के बाद मैं अमित भाई और जेपी नड्डा जी और BL संतोष जी से बात करेंगे। और अगर आरपीआई मतलब बीजेपी के साथ आती है यहाँ, तो बीजेपी को भी फ़ायदा होगा, आरपीआई को भी यहाँ मजबूत होने के लिए मौका मिलेगा। इसीलिए हम 2-3 सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी संविधान में छेड़छाड़ कर रही है, लगातार बदलाव कर रही है, गठबंधन भी इनका टूट रहा है। मुझे लगता है कि विपक्षी दल ही शिवसेना संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मतलब संविधान को छेड़छाड़ करने का इसको अधिकार बिल्कुल नहीं है। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते, और ये संविधान जो है संविधान मजबूत है, उसको छेड़छाड़ करने का विषय नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी संविधान को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल ही संविधान की छेड़छाड़ कर रहे हैं। नीतीश जी ने भी इस्तीफा दे दिया है और फिर से जो है गठबंधन इनका तोड़ दिया है। हाँ, नीतीश कुमार जी ने मतलब इंडिया आघाड़ी को छोड़ा है, वो हमारी एनडीए के साथ आई है। उसका बिहार में भी हमको फ़ायदा होगा और पूरे अनेक राज्यों में उसका हमको फ़ायदा होगा। तो अभी इंडिया गठबंधन एकदम कोलैप्स हो चुका है नीतीश कुमार आने से, और भी कई लोग मतलब उस गठबंधन से बाहर निकलेंगे, और हमारा जो एनडीए और भी ज़्यादा मजबूत होगा। और आने वाले चुनाव में 400 पार सीटें करने का हमारा प्रयत्न है, और उत्तर प्रदेश में 75-76 सीटें जीतने का संकल्प हमारा है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, मायावती को आपने ये नसीहत दी थी कि आपकी पार्टी में आ जाएं, इस तरीके का? मैंने ये बोला है कि पार्टी में आने का विषय नहीं है कि अगर दलित नेता सब अगर एक साथ आ जाते हैं तो हमारी बड़ी ताकत बन सकती है, बार्गेनिंग पावर अच्छी बन सकती है। उसके लिए जो बाबा साहब की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसमें अगर मायावती आती है, बाबा साहब को मानने वाली मायावती भी है, हम भी बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की पार्टी आरपीआई है। इसलिए मायावती अगर आरपीआई में आती है तो उनको उनके नेतृत्व में काम करने के लिए हम तैयार हैं। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, देश भर में संगठन खड़ा करेंगे, और एक बड़ी ताकत हम खड़ी करने का प्रयत्न करेंगे। तो आरपीआई पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले जी थे मेरे साथ में, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात करी और सीधा कहा है कि मायावती अगर चाहें तो ये जो है इनकी पार्टी में आ सकती है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलेगा। साथ ही साथ नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को तोड़ने और एनडीए में जाने के भी लेकर के इन्होंने कई बड़ी बातें कहीं, और तमाम जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उसको लेकर के खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशरफ असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।